नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीईटी को ख़त्म करने के बारे में, टीईटी को बंद होने के बारे में, इसके अलावा टीईटी बंद होने से फ़ायदे के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों के अंदर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा एक और बड़ी भर्ती के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आमतौर पर किसी चीज़ के होने और ना होने से कई फ़ायदे और नुकसान आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर बात की जाए टीईटी को लेकर, अगर टीईटी को बंद कर दिया जा रहा है तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या पहले से पास छात्रों के लिए कोई फ़ायदा है या फिर नुकसान भी होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो टीईटी आप सभी का करवाया जाता है वो यहाँ पे राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। इसके अलावा टीईटी आप जानते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से भी करवाया जाता है, जो कि सीटेट होता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकारों के माध्यम से होने वाली टीईटी परीक्षा बार बार लीक हो जाती हैं, बार बार पेपर आउट हो जाते हैं, सॉल्वर बैठते हैं, धांधलियाँ होती हैं, भ्रष्टाचार होता है। तमाम चीज़ें हो जाने के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि ना कोई जांच होती है, ना कोई एफआईआर होती है, बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। मतलब ये है कि टीईटी के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार जैसे जो आरोप है वो लगते हैं। इससे बेनिफिट ये मिल जाता है कि हर एक अभ्यर्थी यहाँ पे टीईटी पास करके बैठ जाता है, फिर उसके बाद में शिक्षक भर्ती आती है। अब जिसने टीईटी के अंदर धांधली कर ली वो शिक्षक भर्ती के अंदर भी धांधली कर सकता है। इस प्रकार की तमाम समस्याएं देखी गई हैं, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर टीईटी पेपर पूरे तरीके से रद्द हो गया था, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब बात आती है केंद्र सरकार के अंडर में होने वाली सीटेट परीक्षा में, इसमें ऐसा बहुत कम देखा गया है। हालांकि पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें भी धांधली और भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो लगे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में देखने के लिए नहीं मिला कि यहाँ पे पूरी परीक्षा को ही रद्द करना पड़े। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बिहार में अब नहीं होगी टीईटी परीक्षा, क्योंकि सीटेट से ही शिक्षकों की बहाली आपको देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पे शिक्षा विभाग के माध्यम से फैसला लिया गया है कि पहले से टीईटी पास को मिलेगा मौका, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहले से टीईटी पास करके बैठे हुए हैं उनके लिए ना तो भर्तियाँ निकल पा रही हैं और ना ही उनको बेनिफिट मिल पा रहा है। इससे बेनिफिट ये होगा कि सीटेट का पैटर्न थोड़ा टफ होगा, वहाँ पर मेहनत करने वाला अभ्यर्थी पास होगा। दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि धांधली और भ्रष्टाचार करने वाले सीटेट के अंदर कम मिलेंगे और होने की संभावना कम है, क्योंकि वो सेंटर के अंडर में आता है। 2 चीज़ें। तीसरा इससे ये भी होगा कि बेवजह भीड़ नहीं बढ़ेगी और जो यहाँ पे शिक्षक बनना चाहेंगे वही सीटेट करेंगे और उसके बाद में शिक्षक भर्ती बैठने का मौका मिलेगा। इन शॉर्ट जो पहले से पास हैं उनको यहाँ पे नई भर्तियों के अंदर फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल ये जो लागू किया गया वो यहाँ पे बिहार सरकार के माध्यम से है, जिन्होंने कहा है कि यहाँ पे टीईटी परीक्षा को ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि कुछ नुकसान भी आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सभी की जो क्षेत्रीय भाषा होगी उससे संबंधित यहाँ पे जो पेपर है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ें तो आप सभी को थोड़ी मैनेज करनी ही पड़ेंगी। फिलहाल इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, एक फ़ायदा एक नुकसान के बारे में। ये बात हो जाती टीईटी के लेकर। फिलहाल अगर बात की जाए, बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में आवश्यकता बढ़ती है तो इसको दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के अंदर एक और नई भर्ती को लेकर जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्दी आप सभी को एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा माध्यमिक विद्यालयों के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है शिक्षा निदेशक। अगर बात की शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग के माध्यम से जारी किया जाता है। नीचे बताया गया है कि समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के माध्यम से जारी हुआ है। 14/6/2022 की तारीख में इसको जारी किया गया था। नीचे लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर सचेतक कर्मचारी सज्जित, इसके अलावा कार्य करने वाले और रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। नीचे लिखा हुआ है कि इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है। यह जानकारी 15/6/2022 तक यहाँ से जो शासन को पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से भेज दी जाए। इसके अंदर कुछ प्रारूप आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए प्रारूप 1 के बारे में, तो यहाँ बताया जाता है कि मंडल का नाम, जनपद का नाम, प्रधान लिपिक, सीधी भर्ती, पदोन्नति, चतुर्थ श्रेणी, प्रधान लिपिक और भी तमाम ऐसे यहाँ पे पद खाली हैं या फिर सज्जित हैं, या फिर जो भी यहाँ पे डाटा मांगा गया है उसकी जानकारी भेजी जाए। प्रारूप खा के अंदर भी आप सभी को यही जानकारी देखने के लिए मिलेगी और इसके बाद में आप सभी के सामने जो लिपिकों की भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से। हालांकि इस भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है, बार बार इसको लेकर डाटा मांगे जाते हैं, तो कभी इसकी नियमावली जानकारी दी जाती है, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है।
और एक बार फिर से यहाँ पे माध्यमिक विद्यालयों के अंदर शासन आदेश जारी करते हुए रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। ये बात हो जाती है माध्यमिक विद्यालयों के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने आवेदन कर दिए होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी आवेदन करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आप जानते हैं पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि ऐसे छात्रों को बड़ा झटका लगा है जो कि कंप्यूटर विषय से संबंधित हैं, क्योंकि कंप्यूटर विषय को इसमें शामिल नहीं किया गया है और उनके माध्यम से मांग भी की जा रही है। लेकिन जब तक शासन की ओर से पद सृजित करने को लेकर मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक कंप्यूटर विषय को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अगर 22,000 पद जुड़ते हैं तो यहाँ पे छात्रों को आवेदन अभी करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए। आए दिन इस प्रकार के कमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जहाँ पे पदों की संख्या बिल्कुल शून्य है या फिर शून्य के बराबर है। तो अगर बात की जाए महिलाओं के अंदर तो वहाँ पे भी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। अब छात्रों के मन में सवाल है कि अगर यहाँ से 22,000 सीटें या फिर आधी सीटें भी जुड़ती हैं तो क्या हमें अभी आवेदन के लिए वेट करना चाहिए या फिर आवेदन कर देने चाहिए। तो यहाँ पे हाल ही में जब कल की तारीख में चयन बोर्ड के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने इस बात को कहा है कि अभी आपका जो पोर्टल खुलने वाला था वो पोर्टल आपका अभी नहीं खुलेगा। अब ये जो पोर्टल खुलेगा वो 20 तारीख के बाद खुल सकता है, मतलब 20 या 25 के बाद में कभी भी आपका पोर्टल खुलेगा। और अगर 20 या 25 के बाद पोर्टल खुलता है उसके बाद रिक्त पदों की जानकारी आएगी। रिक्त पदों की जानकारी आने के बाद में 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा कि इतने पद आप सभी के सामने आ गए हैं और उसके बाद में यहाँ से जो नया विज्ञापन या फिर जो भी यहाँ से विज्ञप्ति जारी करनी होगी वो चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमें आवेदन करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, उनके लिए यहाँ से नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चयन बोर्ड के माध्यम से अगर 2-3 दिन में पोर्टल खोल दिया जाता, 20 तारीख तक अध्याचल ले लिए जाते और उसके बाद में 21 या 22 को बता दिया जाता कि भाई इतने पद बढ़ने वाले हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन अब चयन बोर्ड ऐसा नहीं करने वाला है। चयन बोर्ड 20 तारीख के आसपास ही पोर्टल खोलेगा और उसके बाद लगभग 10 दिन मान करके चलें, मतलब ये है कि जून का पूरा महीना निकल जाएगा और उसके बाद अगर आपको जानकारी मिल भी जाती है, पद बढ़ भी जाते हैं, तो आपके आवेदन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 पद जुड़ेंगे। कब तक जुड़ेंगे इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि आपको किस विषय में आवेदन करना है। इसका कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो अभी ले लें, क्योंकि बाद में इंतज़ार किया तो बहुत देर हो सकती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे जुलाई की स्टार्टिंग में चयन बोर्ड के माध्यम से बता दिया जाए कि भाई सीटों की संख्या बढ़ गई है और तब तक आप इंतजार करें कि हम आवेदन तभी करेंगे जब सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो सीटों की संख्या बढ़ भी जाए और आपका आवेदन नहीं हुआ तो आपके लिए डबल नुकसान हो सकता है। यही समय है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी, अगर आपके यहाँ पर सीटों की संख्या कम है तो आप मेल के अंदर आवेदन कर लें, और जो मेल अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, भले ही वहाँ पर सीटों की संख्या कम है, तो अभी आवेदन करने में ही भलाई है बजाय इंतजार करने की। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर एक और भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी निकल कर आ रही है, और ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो आपकी आएगी प्रयोगशाला के बारे में। प्रयोगशाला सहायकों की जो भर्ती होगी वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से। यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की जो भर्तियाँ वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब ये जो भर्ती होंगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। चयनित हुए अभ्यर्थियों की तैनाती के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक विभाग अपने स्तर से इस भर्ती को करवाता था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में दी जाती थी। अब प्रयोगशाला सहायक की जो सेवा नियमावली 1998 में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने यहाँ से मंजूरी दे दी है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब